गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज पोइट्री वाले सेक्शन में आज हमारी पोएम नंबर 4 है और इस 4 नंबर पोएम का आज जो पार्ट रहेगा वो दूसरा पार्ट है। तो पोइट्री वाले सेक्शन में हमने 3 पोएम पूरी कर ली है, नॉर्मल नेचर, अ बॉय सॉन्ग, द होल, और ये आज हमारी चौथी पोएम का दूसरा भाग है। चौथी जो पोएम है उसका नाम है द 7 एजेस ऑफ मैन, मानव की 7 अवस्थाएं। और इसके जो लिखने वाले जो कवि हैं, वन ऑफ द मोस्ट एंड फेमस ड्रामेटिस्ट, एसिस्ट एंड पोइट विलियम शेक्सपियर, दुनिया के जाने माने प्रसिद्ध कवि। इस पोएम को हम शुरू करें इससे पहले हमने कल या नेक्स्ट जो पिछली हमारी क्लास थी उसमें हमने चर्चा की कि कवि के अनुसार ये जो दुनिया है वो एक स्टेज है और इस स्टेज के ऊपर किसी नाटक का मंचन होता है और वो जो नाटक है वो नाटक कौन है? हमारा जीवन। तो कवि का कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमारा जीवन एक नाटक है और इस नाटक का जो मंचन होगा वो स्टेज के ऊपर होगा। किसी प्रकार जैसे किसी फिल्म की जब शूटिंग होती है तो उसके लिए बाकायदा स्टूडियो तैयार किया जाता है ना। तो उसी प्रकार फिल्म के लिए जैसे रामलीला वगैरह होती है ना, तो उसी प्रकार नाटक होता है, ड्रामा होता है, कोई उसका मंचन होता है। तो उसी प्रकार कवि कहता है कि पूरी जो दुनिया है वो एक स्टेज है, हमारा जीवन एक नाटक है और इस नाटक के जो कलाकार हैं वो कौन है? मर्द और औरत। तो इस प्रकार हमने देखा इस पोएम में कवि ये भी कहता है कि जो मानव की जो अवस्थाएं हैं, मानव का जो पूरा जीवन है वो 7 अवस्थाओं में पूरा होता है। ये 7 अवस्थाएं कौन कौन सी है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं इस पोएम का पहला स्क्रिप्ट और भाग 2। All the world's a stage. All the world's a stage. कवि क्या कहता है कि पूरा का पूरा संसार क्या है? एक स्टेज। क्लियर? तो कवि के अनुसार ये दुनिया क्या हो गई? एक स्टेज। एंड ऑल द मैन, देखो MAN है, MAN नहीं है, MEN, मैन प्लूरल, विमेन WOMEN, विमेन प्लूरल। क्लियर? And all the man and the women merely players, मानव में मर्द और औरत है ना, इस जीवन रूपी नाटक के केवल क्या है? कलाकार है ना। तो वो क्या है? कलाकार। और इस नाटक का ये कलाकार अपना मंचन कहां पर करेंगे? अपनी परफॉर्मेंस कहां पर दिखाएंगे? स्टेज के ऊपर। क्लियर? तो यहां से 3 बातें हमें अभी तक पता चली हैं। दुनिया स्टेज है, जीवन नाटक है, मर्द और औरत उसके कलाकार हैं और इस नाटक का मंचन कहां पे होगा? स्टेज पर। They have their exits and their entrances. अब देखिए, एंट्रेंस का अर्थ है अंदर आना, इन, एग्जिट का अर्थ है बाहर जाना। तो कवि क्या कहता है कि प्रत्येक मानव अपने हिसाब से मां के गर्भ से होता हुआ, मां के पेट से, मां के गर्भ से होता हुआ इस दुनिया में आता है, आता है जन्म लेना एंड अपना जीवन पूरा करके 7 अवस्थाओं में मृत्यु को, मौत को गले लगाता हुआ वो इस संसार से चला जाता है। तो कवि यही तो कहता है, विलियम शेक्सपियर हमसे कहते हैं कि वो अपने हिसाब से इस जमाने में, इस दुनिया में क्या करते हैं? आते हैं और अपने हिसाब से दुनिया से आउट चले जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का आना और जाना सब फिक्स रहता है, अलग अलग हिसाब से वो आते हैं और अपनी भूमिका निभाते हुए वो चले जाते हैं। अब ये लाइन समझने की, वन में एक व्यक्ति इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स। कवि क्या कहता है कि एक व्यक्ति एक ही समय पर बहुत सारी भूमिका निभाता है। ये लाइन ध्यान रखना, एक ही व्यक्ति एक ही समय पर बहुत सारी भूमिका निभाता है।
जैसे अभी लेते हैं एग्जांपल, अभी जस्ट जैसे आप ही के ऊपर बात करते हैं। अभी जस्ट जो समय हुआ है उसके अनुसार आप मेरे लिए विद्यार्थी, एक आपका किरदार, माता पिता के लिए उनकी संतान, दो मित्रों के लिए दोस्त, तीन बहन के लिए भाई, चार दादा के लिए पोता हुआ, नाना के लिए, है ना, नाती हो या नातन हो, है ना, तो छह और जीजा के लिए साला या साली। तो देखिए एक ही समय पर आप कितनी भूमिका निभा रहे हो। तो कवि यही तो कहता है कि एक मानव, एक मनुष्य एक ही समय पर बहुत सारी भूमिका निभाता है। His acts being seven ages, इस प्रकार उसकी ये काम, इस प्रकार उसका पूरा जीवन जो पूरा होता है, मुकम्मल होता है, कितनी अवस्थाओं में होता है? 7 एजेस में। ये 7 एजेस कौन सी है? हमने बात की थी। इनफैक्ट, स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, जस्टिस, पैंटालून और ओल्ड एज। ये एक्सटेट के दो क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। जैसे व्हाट इज वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार ये दुनिया क्या है? तो द वर्ल्ड इज ए स्टेज अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार ये दुनिया पूरी की पूरी क्या है? एक रंगमंच, एक स्टेज है। व्हाट डज द पोइट से अबाउट ह्यूमन एज इज, मानव के जीवन के बारे में कवि क्या कहता है? तो हमें मालूम है कवि क्या कहता है। द पोइट सेज अबाउट ह्यूमन एज इज, कवि मानव के जीवन के बारे में कहता है कि देयर आर 7 एजेस, मानव की अवस्थाएं, मानव के जीवन की कितनी अवस्थाएं होती है? 7 अवस्थाएं होती है ना। और ये लिख सकते हैं ये वन मैन plays many part in a time, एक समय पर मानव की अवस्थाएं, मानव का जीवन 7 अवस्था में पूरा होता है, एक समय पर वो बहुत सारी भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार इस एक्सटेट में हमने देखा, कवि ने हमको परिचित कराया कि दुनिया एक संसार जो है, दुनिया जो संसार, और उस संसार को कवि ने क्या माना है? स्टेज, हमारा जीवन एक नाटक, इसके कलाकार कौन है? मर्द और औरत। इसका मंचन कहाँ होगा? स्टेज के ऊपर अपने हिसाब से इस दुनिया में आते हैं, अपने हिसाब से मौत के माध्यम से इस दुनिया से चले जाते हैं। इस प्रकार एक समय पर एक ही व्यक्ति बहुत सारी भूमिका निभाता है, और उसकी ये जितनी भी भूमिकाएं हैं वो सब के सब 7 अवस्थाओं में पूरी हो जाती है। और ये फिर 2 क्वेश्चन थे कवि के अनुसार, संसार क्या है? उत्तर था इसका, कवि के अनुसार जो संसार है वो स्टेज है। कवि ने मानव की अवस्था के बारे में क्या कहा है? कवि ने कहा कि मानव की अवस्था, मानव का पूरा जीवन 7 अवस्था में पूरा होता है, और एक समय पर बहुत सारी भूमिका निभाता है। तो कल हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में इन्फेंट के बारे में। इन्फेंट और स्कूल बॉय दोनों की हम चर्चा करेंगे। एक एक्सटेट में क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या कवि उनके बारे में कहता है, इन सब की चर्चा हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद।